जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कार्तिक का पवित्र महीना चल रहा है। इस कार्तिक के पवित्र महीने में आज हम कार्तिक के स्नान की कहानी नंबर 3 पढ़ेंगे, जो कहानी है सास और बहुओं की। एक बार एक सासू होती है और उन सासू जी के 4 बहुएं होती है और चारों ही बहुएं अच्छी होती है, पर छोटी जो बहू होती है सबसे, वो थोड़ी भोली होती है। कार्तिक का महीना आया। सासू ने अपनी सभी बहुओं से पूछा कि मेरे साथ कौन कार्तिक स्नान के लिए चलेगा। 3 बहुओं ने तो मना कर दिया। तो छोटी बहू ने सोचा कि सासू जी अकेले कैसे स्नान करेंगे, तो उसने बोला, सासू जी मैं आपके साथ कार्तिक स्नान करने चलूँगी। तो सासू जी ने बोला, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। उन्होंने कहा, हाँ मैं जल्दी उठूँगी और आपके साथ चलूँगी। अगले दिन जल्दी दोनों सास बहुएं उठी और फटाफट घर का काम किया और दोनों जने स्नान करने चली गई। बहू थोड़ी भोली थी, बहू ने कभी काम किया नहीं था, तो बहू जैसे ही सासू जी के कपड़े धोती तो उसे सही साड़ी निचोड़ने नहीं आती थी और वो जर्जरती साड़ी लाकर सुखा देती थी और पूरा मन लगाकर सासू माँ की सेवा करने लगी। और ऐसे करते करते पूरा महीना बीत गया। वो अपनी सासू की सेवा करती, उनको पूजा की सामग्री देती और उनके साथ सदैव स्नान के लिए जाया करती थी। और इससे बहू की ये सेवा देखकर काती माता उनसे प्रसन्न हो गई, क्योंकि सासू जी के साथ साथ बहू का भी पूरा कार्तिक स्नान हो गया। और जो बहू साड़ी सुखाती थी सासू जी की, वो साड़ी जरती थी। उस जरती हुई साड़ी से जो पानी टपकता था, उन पानी टपकने से सोने चांदी के हीरे मोती और अलग अलग प्रकार के मोती बन गए और उसका घर बहुत सारे सोने चांदी का ढेर लग गया। कार्तिक महीना जैसे ही पूरा हुआ तो बहू बोली कि सासू माँ अब अपन ब्राह्मणों को भोज कराते हैं। पर सासू बोली, बेटा मेरे पास तो इतना नहीं है जितना अपन ज़्यादा ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तो बहू बोली, सासू माँ आप चिंता मत करो, मेरे पास पर्याप्त पैसा है और अपन ठाट बाट से इन सबको जिमाते हैं। तो दोनों सास बहुओं ने मिलकर खूब दान धर्म किया और बहुत सारे ब्राह्मणों को उन्होंने जिमाया और जिससे प्रसन्न होकर कार्ती माता ने उनको आशीर्वाद दिया। और यह सब देखकर सासू ने बोला, बहू अपने तेरे पास इतना पैसा तो कहाँ से लाई, तूने क्या किया? तो बहू बोलती है, सासू माँ मुझे तो कार्तिक माता और राई दामोदर जी मुझे ठूटे हैं। जब दूसरी जेठानियों को ये बात पता पड़ी कि छोटी बहू ने सासू जी की कार्तिक महीने में सेवा की, जिससे भगवान श्री हरि और काती माता ने उसको आशीर्वाद दिया है, तो वो भी अगले साल तैयार रही। अपने सासू जी को बोलने लगी, सासू जी इस बार आप वापस आप स्नान करो, कार्तिक स्नान। तो बहू ने सासू जी बोले कि बेटा अब मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, मुझसे भूखा नहीं रहा जाता और सुबह भी नहीं उठा जाता। तो बहुएं बोली कि नहीं सासू जी, हम आपका काम कर देंगे और आप बस कार्तिक स्नान करो, हम आपकी सारी पूजा वूजा की सब तैयारी कर देंगे। तो एक बहू सुबह जल्दी उठती, सासू जी के साथ जाती नहलाने के लिए। एक बहू सासू जी के कपड़े वपड़े धोती और दूसरी उनके पूजा वूजा की तैयारी करती। ऐसे तीनों बहुएं पूरा कार्तिक महीना निकालते सासू जी की सेवा की। पहली वाली बहू जो थी, छोटी वाली, उसको तो इतना ध्यान नहीं था, इसलिए वो कपड़े झरझरते सुखा देती थी। लेकिन जो बड़ी बहू थी जेठानी, उसको तो सब पता था, लेकिन फिर भी उसने जानबूझ के साड़ी को ज़्यादा भीगी हुई रखती और ज़्यादा बिल्कुल नीचे गीली करके वो सुखा देती थी। ऐसा करते करते पूरा कार्तिक महीना हो गया। अब सासू बोली कि अब अपन क्या करते हैं, ब्राह्मणों को भोज कराते हैं। तो सासू जी को बहुओं ने बोला, ब्राह्मण तो भोज कराएंगे, अपने पास पैसे? तो बहुओं ने बोला, जैसे छोटी बहू पैसे लाई थी वैसे अपने पास भी आ जाएंगे, अब अपन क्या करें? तो सासू ने बोला कि ब्राह्मण तो जिमाने पड़ेंगे। उन्होंने बोला ठीक है। जहाँ सासू जी की साड़ी सूखती थी वहाँ बहुएं गई और देखने लगी कि सासू जी की साड़ी से जो पानी टपकता था उससे हमारे भी हीरे मोती हुए या नहीं हुए। जैसे ही वो तीनों जाके वहाँ देखते हैं, वहाँ पे हीरे मोती की जगह पर सांप, बिच्छू और बहुत सारे जहरीले जानवर वहाँ पर पैदा हो गए। तो मन में सोचने लगी कि सासू जी आपकी जो छोटी बहू है वो ज़रूर जादूगरनी है कि उसके तो सोना चांदी हो गया और हमारे ये सांप बिच्छू हो गए। तो वो बोले, अब हमारा फैसला कौन करेगा? तब तीनों बहुएं गई
काती माता के पैर पकड़े और विनती करने लगी कि आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तो काती माता बोली कि छोटी बहू तो को देखकर तुमने उसका इसका किया, और जो भगवान जाने को नहीं टूटते, अनजान में सबको टूटते हैं। तो और माता ने उनको क्षमा किया और बोला, अगर तुम अपनी जो पाती है उसमें से अपनी तीनों जने बहुएं पातियाँ करके छोटी बहू को दोगे तो तुम्हारे सभी प्रकार के सांप बिच्छू हट जाएंगे, अन्यथा ये नहीं हटेंगे। फिर तीनों बहुओं ने उसको पाती करी और आधा धन दिया, तो उनके यहाँ से सांप बिच्छू अदृश्य हो गए और उनका घर पहले जैसा वापस हो गया। इधर देरानी बोली कि अब आप मुझे क्या धन दे रहे हो, अब तो मुझे भगवान श्री राई दामोदर जी ने उनकी कृपा मुझ पर हो गई है और मेरे पर काती माता प्रसन्न हुई है, जिसकी वजह से मेरे घर में खूब अंधन के भंडार भर गए हैं। हे काती माता श्री राई दामोदर, जैसा छोटी बहू को टूटा वैसा सबको टूटना, और जैसा जेठानियों को टूटा वैसा किसी को मत टूटना। कहते सुनते हुकार भरते सबकी पूरी करना, अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो उसका मान रखना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।